दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि देश में तीसरी और दिल्ली में 5वीं लहर आ चुकी है। ऐसा लगता है कि लगभग 10,000 पॉजिटिव मामले आएंगे और पॉजिटिविटी रेट लगभग 10% होगा। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया कि प्राइवेट अस्पताल में 40% बेड रिजर्व करने के आदेश दिए गए हैं। अब तक 10% बेड रिजर्व थे। सत्येंद्र जैन ने कहा कि दिल्ली में अब हर रोज 3 लाख टेस्ट करने की क्षमता है। हमने कोरोना को फैलने से रोकने के लिए सबसे पहले कदम उठाए। बिहार में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह और दोनों डिप्टी सीएम समेत 5 मंत्री कोरोना संक्रमित पाए गए। शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखदेव सिंह ढींढसा भी कोरोना की चपेट में आए। सुखदेव सिंह को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में जाना था और मंच साझा करना था। महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम अजीत पवार की अध्यक्षता में कोरोना की स्थिति को लेकर बैठक हुई। फिलहाल राज्य में लॉकडाउन लगाने पर कोई फैसला नहीं लिया गया। पिछले 24 घंटे में ओमिक्रॉन के 243 नए मामले आए सामने, जिसके बाद भारत में ओमिक्रॉन वेरिएंट की संख्या 2135 जबकि 828 मरीज हुए ठीक। ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा 653 मामले महाराष्ट्र से सामने आए। दूसरे नंबर पर दिल्ली में 464, तीसरे नंबर पर केरल में 185 लोग संक्रमित। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 58,097 नए मामले सामने आए, जबकि 15,389 मरीज रिकवर हुए। हालांकि इस दौरान 534 मरीज की कोरोना से मौत हुई। आईसीएमआर ने बताया कि भारत में एक दिन में कोरोना वायरस के लिए 13,88,647 सैंपल टेस्ट किए गए, जिसके बाद भारत में अब तक 68,38,17,242 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। इंदौर में कोरोना के 319 नए मरीज आए सामने। 9 मरीज ओमिक्रॉन के भी सामने आए। डब्ल्यूएचओ ने ओमिक्रॉन को लेकर नई चेतावनी जारी की। डब्ल्यूएचओ ने कहा कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के बीच सर्दी खांसी को आम बीमारी समझने की गलती ना करें। दो दिन में 84 लाख मामले आए सामने। असम में मिले कोरोना के 475 नए मामले, 3 की मौत। कर्नाटक में ओमिक्रॉन के 149 मामले आए सामने। लगातार बढ़ रहा है कोरोना का संक्रमण। कर्नाटक में कोरोना की बढ़ती रफ्तार पर सरकार ने 2 हफ्ते के लिए वीकेंड कर्फ्यू लगाने का किया ऐलान। शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक लगाया वीकेंड कर्फ्यू। कर्नाटक में 50% क्षमता के साथ ही संचालित होंगे थिएटर, मॉल और पब। सार्वजनिक स्थानों पर जमावड़े पर लगी रोक। वैष्णो देवी विश्वविद्यालय में कोरोना विस्फोट, 140 छात्रों की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव। भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन को मिल सकती है बूस्टर डोज के तौर पर मान्यता। डीजीसीआई की एक्सपर्ट कमेटी ने एक अहम मीटिंग में बताई ये बात। अगले हफ्ते से बाजार में मिलेगी डॉक्टर रेड्डीज की कोविड एंटीवायरल कैप्सूल। मोल फ्लू 35 रुपए की होगी एक कैप्सूल की कीमत। लखनऊ में महिला रिक्रूट सिपाहियों की पासिंग आउट परेड का किया गया आयोजन। सीएम योगी ने ली परेड की सलामी। इस दौरान सीएम योगी ने महिला सिपाहियों को बधाई भी दी। कहा कि प्रदेश की बेटियां आगे बढ़ रही हैं। आज 15,428 महिला सिपाही प्रदेश को मिली। सीएम योगी ने कहा कि यूपी में पारदर्शी तरीके से भर्ती हो रही है। 2017 से पहले विकास रुका हुआ था। यूपी में कानून व्यवस्था बेहतर है। यूपी में अब अपराध का नहीं सुशासन का राज है। सीएम ने कहा कि पहले की सरकारों में महिला सुरक्षा पर सवाल थे। आम लोगों को सुरक्षा नहीं मिलती थी। 2017 के बाद अब हर महिला खुद को सुरक्षित महसूस करती है। पुलवामा के चांद गांव इलाके में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में एक पाकिस्तानी आतंकी समेत 3 आतंकी ढेर। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी।
पुलवामा मुठभेड़ में मारे गए आतंकी जैश ए मोहम्मद के हैं। मौके से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद। सपा के एमएलसी और इत्र कारोबारी पुष्पराज जैन के ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी जारी। कार्रवाई में आईटी को मिली नकदी और दूसरे सामान का विवरण आया सामने। पुष्पराज जैन के घर और फैक्ट्री से आईटी की टीम को 2.5 करोड़ रुपए की नकदी, 60 लाख रुपए की कीमत की चांदी और करीब 30 लाख रुपए का सोना मिला। आज लखनऊ दौरे पर होंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे का करेंगे शिलान्यास। उत्तराखंड चुनावों को लेकर बीजेपी ने पर्यवेक्षक किए नियुक्त। पर्यवेक्षक प्रदेश नेतृत्व को सौंपेंगे अपनी रिपोर्ट। विधानसभा चुनावों के दावेदार प्रत्याशियों की सौंपेंगे रिपोर्ट। उत्तराखंड में बर्फबारी ने बढ़ाई ठंड से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। मौसम विभाग ने 3 दिन तक हिमपात और हल्की बारिश की जताई आशंका। पैंगोंग में चीन ने कुछ किया तो मिलेगा करारा जवाब। ड्रैगन की डबल दगाबाजी पर बोले विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी। हत्या के प्रयास मामले में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के पुत्र नितेश राणे को बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत। 7 जनवरी तक कार्रवाई पर लगी रोक। बुलीबाई ऐप केस में गिरफ्तार आरोपी को 10 जनवरी तक पुलिस हिरासत में भेजा गया। कोर्ट ने बेंगलुरु स्थित आवास की तलाशी लेने की भी अनुमति दी। बुलीबाई ऐप मामले में मुंबई पुलिस ने उत्तराखंड से गिरफ्तार की 12वीं पास 18 साल की मास्टरमाइंड लड़की। मुंबई में होगी पूछताछ। अकेले दक्षिणी ध्रुव पहुंचने वाली पहली भारतवंशी महिला बनी कैप्टन हरप्रीत चंडी। 40 दिन में पूरा किया सफर। भारतीय नौसेना ने गोवा में तैनात किए 2 P-81 सर्विलांस एयरक्राफ्ट। अरब सागर में चीन और पाक की नापाक साजिशें होंगी नाकाम। अमेरिका की नेतृत्व वाली गठबंधन सेना ने बगदाद में विस्फोट से लदे 2 ड्रोन को मार गिराया। इराकी बेस कैंप में अमेरिकी सेना पर हमले की थी योजना। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कोविड के बढ़ते मामलों के बीच नई गाइडलाइन से किया इनकार। बोले ब्रिटेन ओमिक्रॉन की लहर से निकलने में सक्षम। फ्रांस में मिला कोरोना का नया वेरिएंट। आईएचयू साइंटिस्ट का मानना है कि आईएचयू ओमिक्रॉन से ज्यादा संक्रामक है। फ्रांस में अब तक 12 लोग संक्रमित। ब्रिटेन में कोरोना और ओमिक्रॉन का तांडव लगातार जारी। 24 घंटे में फिर बना कोरोना संक्रमण का रिकॉर्ड। 2,18,000 लोग संक्रमित। यूक्रेन संकट के बीच नाटो की एक और पहल। अगले हफ्ते रूस और नाटो में होगी अहम बातचीत। यूक्रेन मसले के शांतिपूर्ण समाधान पर होगी चर्चा। पूर्वी यूक्रेन में भारी बर्फबारी के बीच सेना ने बॉर्डर पर संभाला मोर्चा। रूस से तनाव के बीच बर्फ में पहरा देगी दिखी यूक्रेन की सेना। ईरान ने तालिबान पर साफ किया अपना रुख। कहा अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत को नहीं देगा मान्यता। चीन में कंस्ट्रक्शन के दौरान गिरा हॉस्पिटल का ट्रेनिंग सेंटर। 14 की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल। सरकार ने दिए जांच के आदेश। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली के परिवार के 4 लोग कोरोना संक्रमित, बेटी भी शामिल। इन सभी को होम आइसोलेशन में रखा गया। इंडिया और साउथ अफ्रीका के मैच के दौरान कैच विवाद को लेकर हुई बहस। कप्तान केएल राहुल साउथ अफ्रीका के खिलाड़ियों के साथ बहस करते नजर आए। कोरोना को लेकर बीसीसीआई का अहम फैसला। रणजी ट्रॉफी समेत कई घरेलू टूर्नामेंट किए गए स्थगित। बीसीसीआई ने कहा कि सुरक्षा से कोई समझौता नहीं। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल के अध्यक्ष अभिषेक डालमिया हुए कोरोना संक्रमित। बंगाल क्रिकेट टीम के 7 सदस्य पहले से ही हैं पॉजिटिव। बॉलीवुड के मशहूर सिंगर सोनू निगम भी कोरोना पॉजिटिव। सोनू निगम के साथ उनकी पत्नी और बेटा भी पॉजिटिव।